तो बात करते हैं धार्मिक यात्राएं, अंधविश्वास और गंदगी की। तो गंदगी, कितनी गंदगी, मतलब कितना गंदा हो सकता है? टट्टी से ज़्यादा गंदा क्या हो सकता है? तो बात टट्टियों की ही करते हैं। साल 2019 में मैं सालासर धाम और खाटू श्याम धाम की यात्रा पर गई थी। मेरा प्रमोशन हुआ था और मेरे घर वालों का और स्वयं मेरा भी विश्वास था कि मुझे इसके लिए हनुमान जी का धन्यवाद देना चाहिए और खाटू श्याम जो कृष्ण का ही रूप है उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो हम गए उस यात्रा में और जो उस यात्रा का परिणाम क्या हुआ वो बताती हूँ मैं आपको। हम जब वहाँ पर गए तो सालासर जो मंदिर है वहाँ पर जाते ही दाईं और टॉयलेट्स की कतार बनी हुई है, क्योंकि आप इतनी दूर से जाओगे, हरियाणा से राजस्थान में गाड़ी में बैठ के इतनी दूर से जाओगे तो ऑब्वियसली आपको यूरिनेट तो करना ही होगा, टॉयलेट तो आएगा ही। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई, सोचा टॉयलेट करके फिर जो है भगवान के दर्शन किए जाए। वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त स्टाफ है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टाफ होने के बावजूद, इतना ज़्यादा धन कमाने के बावजूद उस मंदिर में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही हम टॉयलेट में एंटर किए, हर तरफ टट्टियाँ ही टट्टियाँ। ये तो रहा नज़ारा इसका सालासर का। सालासर में दर्शन करने के बाद फिर हम खाटू की यात्रा पर निकल गए और खाटू श्याम की यात्रा में भी टट्टियाँ ही नज़र आई। वो ऐसे कि खाटू श्याम की जब हम यात्रा करते हैं तो वहाँ पे एक श्याम कुंड होता है, राम कुंड, श्याम कुंड, ऐसी जगहें होती हैं जिस पानी में गोते लगाकर जो है खुद को शुद्ध करना है या स्नान करना है, या नीचे से कहीं से सोते से पानी आ रहा है ऐसा माना जाता है। कहाँ से आ रहा है पता नहीं। तो श्याम कुंड की में स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो उसके बाहर भी फिर से मुझे जाना पड़ा। मुझे इच्छा हुई कि यूरिन पास करना है, टॉयलेट जाना है, तो देखा वहाँ टॉयलेट था ही नहीं। वहाँ पे नॉर्मल टॉयलेट जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। एक दीवार खड़ी थी, उस दीवार के इस तरफ जो है महिलाएं, कुछ ईंटें पड़ी हुई थी जिस पे बैठ के महिलाएं टॉयलेट कर सकती थी। और जो है उसके अलावा जो है वहाँ पर टट्टियाँ ही पड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल टॉयलेट था ही नहीं, कोमोड नहीं थी, लैट्रिन जिसे कहते हैं वो थी ही नहीं। तो वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल था, ना तो कोई पानी की व्यवस्था थी, बस बहुत ज़्यादा टट्टियाँ ही टट्टियाँ, गंदगी ही गंदगी। फिर हम अंदर गए और देखा कि जो पुरुषों का कुंड है वो तो फिर भी साफ़ सुथरा है, थोड़ा बड़ा है, खुले में है। महिलाओं का कुंड जो है उसको छुपा के ऐसे किसी दूसरी जगह पे बनाया गया था। उस कुंड में जो है कि में पानी काला और गंदा था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं इस गंदे पानी में नहीं डुबकी लगाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इस पानी को मना नहीं कहते, ये तो पवित्र पानी है, ये है वो है, तुम्हें करना ही होगा, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, तुम इतने दूर से आए हो। फिर मैंने उसमें डुबकी लगा ली। कुछ महिलाएं उस गंदगी को देख के पीछे हट रही थी, उन्होंने भी मुझे देख के डुबकी लगा ली। तो एक को देख के दूसरे लोग डुबकी लगाते हैं। फिर सामना हुआ नंगपने का। पुरुषों के कुंड में तो पुरुष नहा रहे थे और वहाँ पे भी ऐसी हालत थी। जब कुंड में वो या पानी में जब वो नहाते हैं तो वो इंडियन कच्छे पहन के, कोई स्विमिंग ट्रंक्स तो लेकर आया नहीं था। अब वो जो कच्छा है, वो जांघिया है, वो सब चिपक जाता है पानी से, तो सब उनका नज़र आ रहा था। और यहाँ लड़कियों के या लेडीज़ के, महिलाओं के कुंड में भी नज़ारा उससे भी ज़्यादा अश्लील था। इसलिए था क्योंकि उनका ये था कि हम लोग तो सब लेडीज़ ही हैं और जो है सब कपड़े खोले हुए थे और उसमें कुंड में डुबकियाँ लगा रहे, कोई वहीं पे चेंज कर रहा है, चेंजिंग का भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। एक दीवार फिर से खड़ी है, एक दीवार, उस दीवार के पीछे भी कोई कर रहा है, कोई उस दीवार के सामने कर रहा है, कुछ बहुत ही गंदा, अश्लील। और ये था, तो मेरा मन इतना ख़राब हुआ उससे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ में कभी धार्मिक यात्रा पर नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद से मैं कभी किसी किस्म की धार्मिक यात्रा पर नहीं गई। अभी कुंभ का जो बावेला हो रहा है, फीकल मैटर
इसको अंग्रेज़ी में कहा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि पशु का या मनुष्य का जो टट्टी है वो पानी में इतनी घुल चुकी है कि पूरा पानी टट्टीमय हो गया है, और उस टट्टी वाले पानी से जो नहा रहा है उसको संक्रमण होने का खतरा है, इन्फेक्शन का खतरा है। कुछ लोग जो हैं उसमें संक्रमित हो भी चुके हैं, फेफड़ों में संक्रमण हो गया है कुछ लोगों के उस गंदे पानी में नहाने की वजह से। इतना ज़्यादा प्रचार कर दिया गया है कि लोग भागे जा रहे हैं, कुंभ जाना है, कुंभ जाना है। और कुंभ का क्या है, क्या लॉजिक क्या है? कुछ लॉजिक नहीं है, एक कहानी गढ़ दी गई है, पता नहीं कब। सारा कुछ बोल देते हैं, 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, हज़ारों साल में बोल देते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिक एविडेंस में ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। जबकि जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनके टाइम की जो स्क्रिप्ट थी, ना तो वो संस्कृत है, ना वो पाली है, ना वो तमिल है, वो किसी भी नॉन प्राचीन भाषा से रिलेटेड ही नहीं है। उसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ मिला ही नहीं है। जो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड कोई शिलालेख मिला है तो, और वो जो है आर्कियोलॉजिकल वाले कहते हैं कि वो ही 2-2.5 हज़ार साल पहले की है। तो जब वो 2-2.5 हज़ार साल पहले की है, जिसमें हिंदू धर्म का कोई चिन्ह नहीं मिला और जो कुछ मिला है उसे पढ़ा नहीं जा रहा, ऐसी स्क्रिप्ट कोई मिली है, तो कहाँ से ये क्या लॉजिक है जो ये कह देते हैं कि ये 10,000 साल, 5,000 साल कहानियाँ गढ़ दी गई हैं। और ज़्यादातर हमारे जो हिंदू रिलीजन की कहानियाँ हैं ये मुग़ल काल में गढ़ी गई हैं। दबादब किताबें छापी गई हैं, दबादब किताबें लिखी गई हैं उसी टाइम की। लगभग 400-500 ईयर्स पुराना सारा मटेरियल है, और इस मटेरियल में बहुत सारी अश्लीलता है, बहुत सारा अंधविश्वास है, बहुत सारी गपोड़ कथाएं हैं। तो एक गपोड़ कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत निकला था, अमृत के कलश के लिए जब छीना झपटी हुई देवताओं और असुरों के बीच में, तो उसकी कुछ बूंदें जो हैं संगम में गिर गई, इसलिए वो पवित्र है। और पता नहीं किस तरह से कौन सा गणना है इनकी। असल में वो गणना भी सब झूठी है। जो एस्ट्रोलॉजी का अगर आप देखें तो हिंदू लोग कह देते हैं, हम लोग को भी बताया गया है कि देखो उस समय हमें 9 ग्रहों की जानकारी थी, और इनके मैं भी एक देवी मंदिर में गई थी। उस देवी मंदिर में एक ग्रह का मंदिर भी है, ग्रहों के मंदिर भी हैं। तो मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने देखा जिसको ये 9 प्लैनेट्स कह रहे हैं उसमें राहु, केतु और चंद्रमा भी शामिल हैं। अब आपको पता ही है कि राहु केतु तो कोई प्लैनेट है नहीं, वो तो इन्होंने कोई नक्षत्र बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं पता नहीं, वो तो कोई प्लैनेट है नहीं। चंद्रमा तो पृथ्वी का ही उपग्रह है। तो हमारे को 9 ग्रहों की जानकारी थी, ये सब भी बकवास है। 6-7 ग्रहों की जानकारी थी, वो भी जो पृथ्वी से दिखाई देते थे। और इन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी से मिक्स कर दिया, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिक्स कर दिया। एस्ट्रोलॉजी होता है कि ग्रहों की चाल वगैरह के हिसाब से आपका भविष्य बता रहे हैं, और एस्ट्रोनॉमी होता है कि तारे नक्षत्रों का अध्ययन करना। तो जो लोग यहाँ से पृथ्वी से जितना देख सकते थे रात के समय, उस समय भी ऐसे लोग होते होंगे। तो उन्होंने जो जानकारी दी उसी को अपने हिसाब से उन्होंने तोड़ मरोड़ के उसको एस्ट्रोलॉजी बना दिया। तो इस बेवकूफ़ी भरी बात पर कि देवता और असुर आपस में अमृत के लिए लड़ रहे थे, लोग भागे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच रही है, वहाँ पर कुंभ में भगदड़ मच रही है, टट्टी के पानी से नहा रहे हैं, अश्लीलता इतनी फैल गई है। जी हाँ, चाहे कितना भी चेंजिंग रूम बना लो, अदरवाइज़ जब इतने हज़ारों में लोग पहुंच जाते हैं तो क्या चेंजिंग रूम। वो पेटीकोट बांध के, एक लड़की का वीडियो भी आया था, वो सच कह रही थी कि पेटीकोट बांध के जो औरतें नहा रही हैं, ऐसे अश्लील लोग होते हैं कि उनके वीडियो उतारते हैं, और वो वीडियो भी अब मार्केट में टेलीग्राम्स पे बिकने लग गए हैं। तो अंधश्रद्धा में क्या हो रहा है कि महिलाओं के अश्लील वीडियो बन रहे हैं, टट्टी के पानी से नहाया जा रहा है। तो टट्टी से बचना चाहिए। जो है ये शरीर की ज़रूरत है। हम एक मुंह से
एक छेद से खाते हैं, दूसरे छेद से निकालते हैं, यही नियम है। शरीर ऐसे ही चलता है। बीच में जो पाचन होता है उसी से ऊर्जा मिलती है, उसी से शरीर चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम टट्टी को मुंह में, नाक में, कान में डालना शुरू कर दें, टट्टी के पानी से नहाना शुरू कर दें, टट्टियाँ जहाँ पड़ी हों वहाँ जाना शुरू कर दें। इसलिए इस तरह की धार्मिक यात्राओं से बचिए, इस तरह के पाखंड और अंधविश्वास बचिए। और अपने अंदर अगर आपके पास श्रद्धा है तो हज़ारों देवी देवताओं को छोड़कर, हज़ारों उटपटांग अश्लील कहानियों को छोड़कर कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए कि मैं इस देवता को मानती हूँ या उससे कनेक्शन बनाती हूँ, जो है ये प्रयास कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इतनी स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं, तो भी कम से कम ऐसे पाखंड में ना पड़िए, आपके परिवार को बहुत नुकसान हो सकता है। अब उन लोगों का नुकसान कभी पूरा नहीं होगा जिनके घर वाले महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए, दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मारे गए, या फिर उन महिलाओं का जो है जिनकी नंगी वीडियोस वायरल हो जाएंगी, उनका वो नुकसान कभी पूरा नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें कभी पूरी नहीं होती। व्यर्थ की बातों से अपने आप को बचाना चाहिए। इस तरह के पाखंड में, इस तरह की टट्टियों में जाने से बचना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।